सपा सांसद जया बच्चन अपने तल्ख तेवरों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर वो चर्चाओं में है, जिसकी दो वजह हैं। पहली भाजपा को दिए हुए श्राप की वजह से, तो दूसरी अपनी बहू ऐश्वर्या राय की वजह से। पहली बार जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी के द्वारा बुलाए जाने पर चुप्पी तोड़ी। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। जब उनसे ऐश्वर्या राय बच्चन पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। हालांकि जब उनसे कहा गया कि कल शिवसेना सांसद संजय राउत ने बयान दिया था कि जया जी संसद में मुखर रहती हैं, इसलिए उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। इस पर जया बच्चन ने कहा, अंग्रेजी में एक कहावत है, लड़खड़ाती हुई नाव से सबसे पहले कौन भागता है। यही हाल हो रहा है इनका, डरे हुए हैं यूपी से। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी के सवाल पर जया बच्चन ने कहा, चुनाव आ रहे हैं इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं। ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। राज्यसभा के सांसदों के निलंबन पर भी जया बच्चन ने कहा कि इनमें 5 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष हैं। इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि ये लोग 1 महीने से ठंड में बैठे हुए हैं। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों में मानवीय भावनाएं नहीं है, उन्हें सदन में बैठने का अधिकार भी नहीं है। बता दें कि जया बच्चन ने हाल ही में राज्यसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। खासी नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा, मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से सोमवार को ईडी ने पनामा पेपर्स के मामले में लंबी पूछताछ की है। पनामा पेपर्स में दुनिया भर के जिन जिन नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम सामने आए थे, उन पर कथित तौर पर ब्लैक मनी विदेश में छिपाने और टैक्स चोरी करने के आरोप लगाए गए हैं। ऐश्वर्या का नाम भी इन पनामा पेपर्स में शामिल था। इसी सिलसिले में ऐश्वर्या राय से पूछताछ की गई है।